Good morning students. Today's first topic is deleting the text. तो टेक्स्ट को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे. So come to the point. Word provides the facility to erase the text. तो वर्ड हम लोगों को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है टेक्स्ट को इरेज करने के लिए, मीन्स हटाने के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को हटाने के लिए. तो उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं तो हम लोगों को फॉलो करना है. फॉलो दिस स्टेप्स. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द टेक्स्ट. तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, मीन्स जिस टेक्स्ट को हम लोग इरेज करना चाहते हैं उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रेस द डिलीट की. तो हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो है हम लोगों को डिलीट की को प्रेस करना है. देन नेक्स्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिमूव्ड. फिर उसके बाद क्या होता है, जो टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट किए थे और जैसे ही हम लोग डिलीट की को प्रेस करते हैं तो वो गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है अपनी जगह से. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू कैन ऑल्सो डिलीट द टेक्स्ट बाय यूजिंग द बैक स्पेस की. और हम लोग बैक स्पेस की को भी यूज करके डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट को. इट रिमूव्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजिशन. तो कर्सर का जो भी पोजीशन होता है जहाँ पे हम लोग कर्सर देख रहे होते हैं वहाँ से लेफ़्ट साइड में कैरेक्टर को रिमूव करता है, हटाता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट. तो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को अगर हम लोगों को डिलीट करना हो, मीन्स ब्लॉक मीन्स यहाँ पर है कि टेक्स्ट का एक खंड, एक जो टुकड़ा है या किसी पैरा का एक टुकड़ा अगर हम लोगों को डिलीट करना होता है तो क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ईदर द डिलीट की और बैक स्पेस की. तो या तो फिर डिलीट की को हम लोगों को प्रेस करना है या फिर बैक स्पेस की को. तो ये आपके कर्सर पे डिपेंड करता है कि कर्सर के बाद वाले खंड को अगर डिलीट करना है तो डिलीट की को प्रेस करना है, और अगर कर्सर के बाएं साइड के ब्लॉक को मतलब वो जो टेक्स्ट का ब्लॉक है अगर उसको डिलीट करना है तो फिर बाएं साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस की का यूज करते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग अनडू एंड रीडो कमांड्स. तो हम लोग अनडू और रीडो कमांड्स क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द चेंजेस डैट वी मेक इन अ डॉक्यूमेंट. तो डॉक्यूमेंट में हम लोग जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी बदलाव लाए हैं उसका ट्रैक रखता है, मीन्स उसका हिसाब किताब रखता है कि वो क्या चेंजेस हुआ है. तो ऐसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रैक रखता है. वी कैन ईजीली अनडू एनी चेंजेस एंड रीस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट. तो हम लोग किसी भी चेंजेस को अनडू कर सकते हैं, यानी पहले की तरफ फिर से ला सकते हैं और फिर उसको रीस्टोर कर सकते हैं. जो ओरिजिनल टेक्स्ट था तो उसको हम लोग ला सकते हैं वापस. तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अनडू में क्या होता है. दिस ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड. तो लास्ट कमांड जो भी हम लोगों का होता है उसको ये क्या करता है, रिवर्स, उसके इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देता है. ये मीन्स अगर हम लोग डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद अगर अनडू करते हैं तो क्या होता है, डिलीट करने से पहले जो स्थिति थी टेक्स्ट की वो उसी स्थिति में आ जाता है. टू रिवर्स वन और मोर देन वन एक्शन. तो ये रिवर्स करने के लिए यानी वन या उससे ज़्यादा भी जो भी एक्शन है उसको रिवर्स करने के लिए यूज होता है अनडू. क्लिक ऑन द अनडू बटन. तो प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. तो क्विक एक्सेस टूल बार जो आप लोगों को सबसे ऊपर टाइटल बार पे लेफ़्ट कॉर्नर पे आप लोगों को दिखता है क्विक एक्सेस टूल बार, उस पर अनडू और रीडो बटन बना हुआ होता है. बिल्कुल इसी ढंग से वो आइकॉन दिखता है वहाँ पे, और ये है रीडो का. सो नेक्स्ट इज़ रीडो.
टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड क्लिक ऑन रीडो बटन। तो जब हम लोग को अनडू का रिवर्स चाहिए होता है, यानी जैसे अगर हम लोग किसी वर्ड को टाइप किए फिर उसको अगर डिलीट करते हैं और फिर अनडू करते हैं तो क्या होता है, जो पहले वाला टेक्स्ट था वो वापस आ जाता है। लेकिन अगर हमें अनडू का भी रिवर्स करना हो, यानी जैसे डिलीटेड आ गया तो फिर जो पहले का टेक्स्ट था उसे लाना हो तो रीडो कमांड को यूज़ करते हैं। तो टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड क्लिक ऑन द रीडो बटन। तो रीडो बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। अगर अनडू का रिवर्स करना हो तो प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार पे ये भी होता है। तो यहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उसको हम लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो क्या है, फर्स्ट है डिलीटिंग। तो हम लोग फर्स्ट वाले केस पे जाते हैं, डिलीटिंग द टेक्स्ट। तो जैसे टेक्स्ट है, ऊपर में पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें ये टेक्स्ट है जो कि आपको दिख रहा है, टुडे इट इज़ डैश फॉर स्टूडेंट्स इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसको कि हम लोग मान लीजिए कि डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के बाद क्या होता है, आफ्टर द डिलीट एक्शन वो खाली हो जाता है वो जगह, ठीक है। ये पैरा क्या हुआ, खाली हो गया। तो डिलीट एक्शन के बाद जो ये वाला पैरा था वो खाली हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, क्लिक ऑन द अनडू बटन। तो जैसे ही हम लोग अनडू बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, द डिलीटेड टेक्स्ट रीअपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो वापस क्या होता है, वो जो हम लोग पैरा को डिलीट किए थे वो वापस आ जाता है, क्योंकि रिवर्स कर देता है लास्ट कमांड के इफ़ेक्ट को। जैसा कि पहले आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि रिवर्स कर देता है। लास्ट कमांड क्या था, डिलीट था। हम लोग डिलीट कमांड डाले थे, यानी डिलीट किए थे, तो ये हमारा लास्ट कमांड हुआ और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ था, तो वहाँ से रिमूव हो गया था पैरा, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो रिमूव हो गया था। तो रिमूव होना ये हुआ इफ़ेक्ट और कमांड हुआ हमारा डिलीट। तो उसका रिवर्स क्या होगा, उसका जो अपोजिट क्या होगा, पहले वाली स्थिति में जाने के लिए, तो उसका रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनडू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अनडू पे करते हैं तो वापस जो डिलीटेड टेक्स्ट था वो दिखने लग जाता है। सो द नेक्स्ट इज़ क्लिक ऑन द रीडो बटन। फिर हम लोगों को क्या करना है, रीडो बटन पे क्लिक करना है। द डिलीटेड टेक्स्ट अगेन डिसअपीयर्स फ्रॉम द स्क्रीन। तो वापस उस स्क्रीन से क्या होता है, जो डिलीटेड टेक्स्ट था वो वापस डिसअपीयर हो जाता है। क्योंकि अनडू में हम लोग देखें कि अभी तो आ गया, जो डिलीटेड था उसको रिवर्स कर दिया तो वापस अपीयर हो गया। अब अपीयर्स का फिर रिवर्स क्या होगा, डिसअपीयर्स। तो वापस डिसअपीयर हो गया, यानी पहले वाली स्थिति में फिर वापस चला गया। तो इस ढंग से हम लोग रीडो और अनडू का यूज करते हैं। So the next is quick view. The shortcut keys for undo and redo command are Ctrl Z and Ctrl Y respectively. तो Ctrl Z से हम लोग undo कर सकते हैं और Ctrl Y से हम लोग redo कर सकते हैं। So the next is know the fact. Clipboard is a temporary storage area in Windows that allows you to store, cut, copy and paste data while switching between the applications. तो जब भी हम लोग एप्लीकेशंस के बीच में हम लोग वर्क कर रहे होते हैं कुछ एप्लीकेशन के बीच में, तो कट कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं और फिर उस कट कॉपी पेस्ट किए हुए डेटा को क्लिपबोर्ड क्या करता है, वो टेम्पररी स्टोर करता है। up to 26 multiple text and graphical items। तो ये क्या करता है, 26 विभिन्न टेक्स्ट को और ग्राफिकल आइटम्स को क्या कर सकता है, वहाँ पे ठहरा सकता है, मीन्स वहाँ ठहर सकता है। ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड until you exit
ऑफिस एप्लीकेशन, तो जब तक कि हम लोग एप्लीकेशंस से बाहर नहीं आ जाते तब तक वहाँ पे वो ठहर सकता है, टेक्स्ट और ग्राफिकल आइटम्स। आफ्टर एग्जिटिंग द ऑफिस एप्लीकेशंस, तो ऑफिस एप्लीकेशन से जब हम लोग बाहर आ जाते हैं, द लास्ट आइटम डैट यू कॉपीड स्टे बैक इन द क्लिपबोर्ड, तो जो लास्ट आइटम जो हम लोग कॉपी किए थे वो ठहर जाता है क्लिपबोर्ड पे। सो द नेक्स्ट इज ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द स्पेलिंग एज यू टाइप। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स में, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हम लोग को करेक्ट कर देता है स्पेलिंग को जैसे ही हम लोग टाइप करते हैं, विदाउट नीड टू कंफर्म ईच करेक्शन, मतलब बिना कंफर्म किए ही, सारे करेक्शन को बिना कंफर्म किए ही वो क्या करता है, सभी को करेक्ट कर देता है जैसे ही हम लोग टाइप करते हैं। नाउ क्विक व्यू, द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इज F7 की। तो शॉर्टकट की जो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए वो F7 की है। कीबोर्ड पे F7 होता है कि उसी को हम लोग यूज करके स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज checking spellings and grammar. Word has a built-in dictionary and set of grammatical rules to check the spellings and grammar of the document. तो वर्ड के पास बिल्ट इन डिक्शनरी है और क्या है, सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स का भी सेट दिया हुआ है। क्यों दिया गया है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट में जो भी हम लोग टाइप करते हैं तो उसके स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए होता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, जो वर्ड का स्पेलिंग गलत है, आर डिस्प्लेड विद अ सिंगल रेड वेवी लाइन अंडर देम। तो उसके नीचे, उस टेक्स्ट के नीचे क्या होता है, रेड वेवी लाइन होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, रेड कलर से एक टेक्स्ट जो है अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो स्पेलिंग उसमें अगर उसकी स्पेलिंग गलत होती है तो रेड लाइन से अंडरलाइंड होता है। द ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विद अ ग्रीन वेवी लाइन, और ग्रामेटिकल एरर अगर होता है तो ग्रीन वेवी लाइन्स अंडरलाइन होता है उसके नीचे, उस टेक्स्ट के नीचे। द स्पेल चेक स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द कर्सर, तो कर्सर जहाँ का पोजिशन जहाँ होता है वहीं से स्पेल जो है चेकिंग स्टार्ट होता है। एंड चेक्स द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, और वहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट को वो चेक करता है। ए सिंपल मेथड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड व्हेन द रेड लाइन अपीयर्स इज एज फॉलोज। तो जो सिंपल मेथड है जो हम लोग अभी सीखेंगे उसका कुछ स्टेप्स दिया गया है। अगर हम लोगों को रेड लाइन अपीयर होता है तो कैसे चेक करना है स्पेलिंग को, तो उसके बारे में हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द वर्ड विद अ रेड लाइन वेवी लाइन। तो जहाँ पर कि हम लोगों को रेड वेवी लाइन दिखता है वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ए शॉर्टकट मेनू ओपन्स, तो फिर क्या होता है, शॉर्टकट मेनू ओपन होता है, खुलता है। डिस्प्लेइंग वेरियस सजेशंस, तो वो, और फिर वो शॉर्टकट मेनू क्या दिखाता है, कुछ सुझाव हम लोगों को देता है, बहुत तरह का सुझाव सजेशन देता है। सो द नेक्स्ट इज नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द सजेशन लिस्ट। तो हम लोगों को फिर सेलेक्ट करना है जो करेक्ट स्पेलिंग है उस सजेशन लिस्ट से। तो सजेशन लिस्ट में कुछ करेक्ट स्पेलिंग दिया होता है, वहीं हम लोगों को उसमें से ही एक सेलेक्ट करना है जो हम लोगों को लग रहा है कि सही है।
So the next is Microsoft Word automatically replaces the incorrect spelling with the selected option. तो जैसे ही हम लोग उस ऑप्शन में जो सजेशन में जो दिया है अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, करेक्ट कर देता है उस सेलेक्टेड वर्ड को जहाँ पे कि कर्सर का पोजीशन था, जो रेड लाइन था. So the next point is we can also click on spelling and grammar button. तो हम लोग वहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं. इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब टू करेक्ट द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इन द डॉक्यूमेंट. तो हम लोग रिव्यू बटन आप लोग देख रहे हो जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है फिगर 6.6 में. तो ये रिव्यू बटन टैब दिख रहा है आपको. इसके अंदर यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप है और फिर यहाँ पे आपको इस जगह पे ये जो सर्कल है यहाँ पे आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर्स बटन दिखेगा. तो वहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है और स्पेलिंग एंड ग्रामर हम लोग चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का. The spelling and grammar dialog box appears with the wrong spelling highlighted in red along with a list of suggestions. तो जितना भी इनकरेक्ट वर्ड है, जितना भी जो रॉन्ग वर्ड है या ग्रामेटिकल मिस्टेक जहाँ पे भी हुआ है तो सारे रेड लाइन के साथ वो वहाँ दिखता है और साथ साथ सजेशन भी हम लोगों को दिखता है. मीन्स उसमें कुछ वर्ड भी होते हैं जो हमें सुझाव देते हैं कि जो हमें जो भी सही लगे उसको हम लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं.